कहानी की शुरुआत एक गांव के शांत लेकिन जीवंत वातावरण से होती है। एक बड़ा पुराना मकान जिसकी ऊपरी मंजिल पर जेठानी और निचली मंजिल पर देवरानी अपने पति के साथ रहती है। दोनों भाभियों के बीच रिश्ते कभी कभी खट्टे मीठे होते हैं, लेकिन घर के नियमों और परिवार की परंपराओं ने दोनों को बंधे रखा है। देवयानी निचली मंजिल पर अपने पति के साथ रहती है। उसका जीवन काफी संघर्षपूर्ण है। उसे रोजाना घर के काम, खेत का काम और परिवार की जिम्मेदारी निभानी होती है। वह हमेशा व्यस्त रहती है और अक्सर उसे यह महसूस होता है कि उसकी मेहनत को कोई महत्व नहीं देता। ऊपरी मंजिल पर जेठानी रहती है, जो घर की बड़ी बहू है। उसका स्वभाव कड़क है और वह घर के सभी फैसले अपने हिसाब से लेती है। उसका मानना है कि देवरानी को उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह छोटी बहू है। जेठानी अक्सर देवरानी को आदेश देती है, जिससे उनके रिश्ते में तनाव रहता है। एक दिन देवरानी और जेठानी के बीच घरेलू काम को लेकर बहस हो जाती है। जेठानी देवरानी से कहती है कि वह घर का पूरा काम अकेले ही संभाले, जबकि देवयानी को यह अनुचित लगता है। दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और जेठानी देवयानी को अपमानित करने की कोशिश करती है। देवरानी को इस अपमान से बहुत चोट पहुंचती है, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है। वह सोचती है कि आखिर कब तक वह यह सहन करेगी। देवरानी को एहसास होता है कि उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा। वह धीरे धीरे अपने अंदर आत्मविश्वास को विकसित करती है और जेठानी के सामने अपनी बात रखने का फैसला करती है। अगले दिन देवरानी पूरी आत्मविश्वास के साथ जेठानी से मिलती है। वह बिना डरे अपनी बात कहती है और बताती है कि अब वह किसी का अपमान नहीं सहन करेगी। देवरानी अपने काम और जिम्मेदारियों को समझती है, लेकिन वह अब सम्मान की मांग करती है। जेठानी उसकी इस बदली हुई सोच से हैरान हो जाती है। धीरे धीरे देवरानी और जेठानी के बीच का रिश्ता बदलने लगता है। अब जेठानी भी देवरानी की मेहनत और स्वाभिमान को पहचानने लगती है। वे दोनों मिलकर घर और परिवार की जिम्मेदारियों को बांटने का फैसला करती हैं। इससे उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अंत में देवरानी को यह महसूस होता है कि उसने अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए सही कदम उठाया। अब वह अपने जीवन में पहले से ज्यादा संतुष्ट और खुश है। जेठानी के साथ उसका रिश्ता भी अब सम्मान और समझदारी पर आधारित है।